इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अमित टेक्स 2 आवर मोर देन समीर। देखिए 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में अमित को समीर से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, लेकिन यदि अमित अपनी स्पीड को डबल कर दे तो फिर वो समीर से 1 घंटे कम में ही पहुंच जाता है, जहां पर समीर की स्पीड वही है जो पहले थी। समीर की स्पीड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर अमित अपनी स्पीड को डबल कर देगा तो उसको समीर के मुकाबले 1 घंटा कम लगेगा। तो अपन से पूछा जा रहा है कि अमित की ओरिजिनल स्पीड क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, यहां पर रेशियो मेथड भी आप यूज कर सकते हो और नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। नॉर्मल तरीके से अगर करना है तो कैसे करेंगे, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अमित की स्पीड को मान लेता हूं x और समीर की स्पीड को मान लेता हूं y। यहां पर मैंने किलोमीटर पर आवर में स्पीड को माना है। तो अब अपन को 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है। अमित x की स्पीड से कितना टाइम लेगा, 30/x टाइम लेगा, और समीर जो है वो y की स्पीड से कितना टाइम लेगा, तो वो 30/y टाइम लेगा। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहां पर देखिए अमित ज्यादा समय ले रहा है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं अमित की स्पीड में से अमित के टाइम में से समीर के टाइम को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 घंटा। फिर आगे बोला गया कि अमित ने स्पीड को डबल कर दिया, लेकिन समीर की स्पीड वही है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि समीर तो अभी भी उतना ही टाइम लेगा, दैट मीन्स 30/y। लेकिन अब अमित की स्पीड x की जगह क्या हो गई, 2x हो गई। तो अब वो कितना टाइम लेगा, तो अब वो 30/2x इतना टाइम लेगा। और यहां पर बोला गया कि अमित को 1 घंटा कम लग रहा है, दैट मीन्स कि समीर को ज्यादा टाइम लग रहा है। तो समीर के टाइम में से अपन अमित के टाइम को घटाएंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1 घंटे के बराबर। यहां पर अपन से अमित की ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा है, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये -30/y से +30/y कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर आप ये 2 से 15 बार में काट सकते हैं, तो ये डेनोमिनेटर दोनों का x ही है। तो 30 - 15 हो गया 15, इक्वल टू 2 + 1 हो गया 3। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो x आ जाएगा अपने पास 5 किलोमीटर पर आवर। और ये 5 किलोमीटर पर आवर जो कि अमित की स्पीड है, यही अपन से पूछी जा रही थी, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये तो हुआ देखिए एक तरीका। दूसरा तरीका यहां पर आप और इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर बोला गया कि समीर की स्पीड वही है जो पहले थी, समीर की स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। तो यहां पर अपन रेशियो मेथड में समीर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब समीर अभी भी उतना ही टाइम ले रहा है जितना पहले टाइम ले रहा है, समीर के टाइम में कोई चेंज आउट नहीं है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपन अमित के टाइम को कंपेयर करेंगे। तो अब यहां पर आप देखिए अमित जो है पहले x की स्पीड से चल रहा था, ये स्पीड का रेशियो है। और अब जो नई स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी, 2x, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 1:2। यहां पर ये मैं x की लेने की जरूरत ही नहीं है, वैसे यहां पर मैं सीधा बोल सकता हूं 1:2। मतलब अमित मान लेता हूं मैं पहले 1 यूनिट की स्पीड से चल रहा था, तो अब नई स्पीड में वो 2 यूनिट की स्पीड से चलेगा, क्योंकि उसकी स्पीड डबल हो गई। देखिए जब कभी भी डिस्टेंस बराबर होता है तो उस केस में टाइम का रेशियो स्पीड का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहां पर टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा, तो टाइम का रेशियो बन जाएगा 2:1 का। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 यूनिट का अंतर है, ये 1 यूनिट का अंतर कितना है, तो देखिए बोला जा रहा है कि अमित पहले 2 घंटे ज्यादा ले रहा था, बाद में 1 घंटा कम ले रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि -1, 0 और 2। तो इन दोनों के बीच में आपको कितने का अंतर मिलेगा, तो ये अंतर हो गया आपके पास 1 का, और ये अंतर हो गया आपके पास 2 का। तो 1 + 2 दैट इज 3 का अंतर हो गया। मतलब ये 1 यूनिट की वैल्यू आपको 3 घंटे दे रखी है। तो अब यहां पे अगर अपन को अमित की ओरिजिनल स्पीड निकालनी है तो देखिए 2 यूनिट की आप वैल्यू निकाल लीजिए, 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 6 घंटे। इसका मतलब अमित अपनी ओरिजिनल स्पीड से 6 घंटे का समय लेता है। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा टाइम, दैट इज 30/6, दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।